नाउ वी विल टॉक अबाउट दी पॉलिनेशन। अगर हम बेटा पॉलिनेशन को डिफाइन करेंगे तो इन सिंपल टर्म्स वी कैन से ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या होता है, हमने देखा था एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं, तो एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं उनका एंथर से स्टिग्मा विच इज द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना, ये जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड दी पॉलिनेशन। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। क्योंकि जो पोलन ग्रेन्स हैं दे विल गिव राइज टू द मेल गैमीट, तो मेल एंड फीमेल गैमीट को फ्यूज कराने के लिए पोलन ग्रेन्स जो है उसका फीमेल गैमीट तक पहुंचना भी जरूरी होगा। तो इन एंथर से निकल के पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना, दिस इज कॉल्ड दी पॉलिनेशन। तो आप इसको एक सिंपल से डायग्राम से भी समझ सकते हो। दिस इज दी स्टेमन, ऑल ऑफ यू नो दिस, दीज आर दी टू एंथर लोब्स जिनके अंदर पोलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन हो रहा है। तो दिस इज दी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और दिस इज दी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हमने क्या बोला था, कार्पल और पिस्टिल, जिसका ये सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है स्टिग्मा। इट इज द स्टिकी स्ट्रक्चर विच रिसीव्स द पोलन ग्रेन। तो एंथर से निकल के पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना, ये जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड दी पॉलिनेशन। तो समझ में आ रहा है, स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना फ्रॉम दी एंथर, दिस इज कॉल्ड दी पॉलिनेशन। नाउ बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, वन इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, अनदर इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। तो जो पॉलिनेशन है वो दो तरह का होता है, फर्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, एंड नेक्स्ट इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन की अगर हम बेटा बात करें, सो व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट, इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। कहने का क्या मतलब है, पोलन ग्रेन्स का एक प्लांट के एंथर से उसी प्लांट के स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। So transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same plant, it is called self pollination. अब self pollination भी दो तरह का होता है, one is called orthogamy and another is called geitonogamy. So orthogamy and geitonogamy, these are the two types of self pollination. इन दोनों को हम एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। What is orthogamy? ऑर्थोगैमी में क्या होता है बेटा, जो पोलन ग्रेन्स हैं दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। व्हाट इज ऑर्थोगैमी? व्हेन द पोलन ग्रेन्स दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो एक ही फ्लावर में जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वहां से एंथर से निकल के पोलन ग्रेन्स का उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना, दैट इज कॉल्ड द ऑर्थोगैमी। So you can see this, ये this is the flower, और इसी में जो पोलन ग्रेन्स है वो एंथर से निकल के इसी फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफर हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ऑर्थोगैमी। The example of such kind of plant which perform the orthogamy, that is the pea plant. So pea plant is the example which perform the pollination, that is orthogamy. Clear है? Now next is geitonogamy. Geitonogamy में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर to the stigma of the another flower of the same plant. सेम प्लांट पे जो दो फ्लावर्स है उनके बीच में जो ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन्स का, इसको हम बोलेंगे गीटोनोगैमी। सो यू कैन सी दिस इज द प्लांट, जहाँ पे ये फ्लावर है एक और ये फ्लावर है, इस फ्लावर के एंथर से निकल के पोलन ग्रेन्स का इस फ्लावर के स्टिग्मा तक जाना। तो सेम प्लांट है बट दो डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में हो रहा है दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन, इट इज कॉल्ड गीटोनोगैमी। So transfer of pollen grains from the anther of a flower to the stigma of another flower of the same plant, it is called geitonogamy. And the example of such type of pollination is the maize plant. तो maize plant है, उसमें क्या होता है, geitonogamy, because one is the male flower and another is the female flower. So male flower से female flowers तक जो pollen grain का transfer हो रहा है within the same plant, it is called geitonogamy. Now next type of pollination, it is cross pollination. क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है बेटा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स व्हिच बिलोंग टू द सेम स्पीशीज। मतलब दो अलग अलग प्लांट्स के बीच में जब ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन्स का,
This type of pollination it is called क्रॉस pollination. पर दोनों ही plants they should be of closely related species. तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है. इस प्लांट में जो एक फ्लावर है उसके एंथर से निकल के पोलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक जा रहे हैं. दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन. सो ये दोनों प्लांट क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के हैं. इस फ्लावर के एंथर से निकल के पोलन ग्रेन्स का दूसरे फ्लावर जो है जो कि दूसरे प्लांट से बिलोंग करता है उसके स्टिग्मा तक जाना, दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड जीनोगैमी. द एग्जाम्पल ऑफ दिस इज मैंगो प्लांट. तो मैंगो प्लांट में किस तरह का पॉलिनेशन होता है? दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें दो डिफरेंट मैंगो प्लांट्स के बीच में एंथर से इसके फ्लावर के स्टिग्मा तक यहाँ तक ट्रांसफर होगा. दैट इज कॉल्ड द क्रॉस पॉलिनेशन. सो दिस वाज अबाउट द पॉलिनेशन. आई थिंक आपको सारे तरह के टाइप्स जो है पॉलिनेशन की वो क्लियर हो रहे होंगे along with the example. Now next we will study about the agencies of pollination. एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन कहने का मतलब क्या है बेटा? कौन कौन से ऐसे एजेंट्स हैं या कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं या कौन कौन से ऐसे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं which helps in the process of pollination. So the various agents which are involved in the process of pollination they are called the agencies of pollination. तो यहाँ पे हम देखेंगे वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं या वो कौन कौन से नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं जो कि एंथर से लेके स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स के ट्रांसफर में help कर रहे हैं. So the agencies of pollination they are divided into two groups based on whether they are living or non-living. So agencies of pollination को हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया है. That is abiotic agencies which are non-living and another is biotic agencies which are living. तो जो नॉन लिविंग एजेंट्स होंगे जो ट्रांसफर में हेल्प करेंगे पोलन ग्रेन्स की उनको हम बोलेंगे एबायोटिक एजेंसीज. एंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे विच हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स इनको हम बोलेंगे बायोटिक एजेंसीज. क्लियर? अब एबायोटिक में हमने यहाँ पे दो फैक्टर लिए हैं. वन इज वाटर एंड अनदर इज विंड. सो व्हेन वाटर हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा दिस इज कॉल्ड द हाइड्रोफिली. आप सबको पता होगा जो हाइड्रो टर्म है वो वाटर के लिए यूज होता है. तो हम क्या कह सकते हैं? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा विद द हेल्प ऑफ वाटर इट इज कॉल्ड हाइड्रोफिली. समझ में आ गया? In a similar way, another abiotic factor which helps in the pollination that is the wind. So when transfer of pollen grains from anther to stigma occurs with the help of wind, it is called anemophily. जो pollen grains wind की help से transfer होते हैं, they are very light in weight and they also have wing-like structure which has them to fly in the air. तो जो wind है अगर वो transfer में या pollination में help कर रहा है, this phenomena it is called anemophily. Now we will move to the biotic agencies जहाँ पे हमने तीन different living organisms के बारे में discuss करना है. One is insects, another is birds and next is the bats. So when pollination occurs with the help of insects, this type of pollination it is called entomophily. So entomophily को हम कैसे define कर सकते हैं? Pollination which occurs with the help of insects, it is called entomophily. Next, if the pollination occurs with the help of birds, this type of pollination it is called ornithophily. तो ये सारी एजेंसीज हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प कर रही हैं. इंसेक्ट्स के थ्रू होगा तो हम क्या बोलेंगे? एंटोमोफिली. बर्ड्स के थ्रू हो रहा है तो बेटा हम क्या बोलेंगे? ऑर्निथोफिली. एंड व्हेन द पॉलिनेशन इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स it is called chiropterophily. So these are the scientific terms which defines what type of pollination is occurring in a plant. तो अगर water की हेल्प से होगा हाइड्रोफिली, विंड की हेल्प से होगा एनिमोफिली, ये दोनों ही एबायोटिक एजेंसीज हैं. अगर इंसेक्ट्स की हेल्प से होगा तो एंटोमोफिली, बर्ड्स की हेल्प से होगा तो ऑर्निथोफिली एंड बैट्स की हेल्प से होगा तो चिरोप्टेरोफिली. एंड ये तीनों ही क्या है? बायोटिक एजेंसीज हैं. So this was about the pollination and what are the agents which helps in the pollination. So I think these all things are clear to you. Thank you.